नमस्कार, मैं हूं अंजलि इसवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। इस मास्क को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बीमारी की बात कर रहे हैं। जी हां, स्वाइन फ्लू की। वही बीमारी जिसकी वजह से इस तरह से बाजार खाली पड़े हैं, स्कूलों में छुट्टी है, अस्पतालों में भीड़ है और पिक्चरों की रिलीज डिले हो गई है। लेकिन कहीं इस बीमारी का डर इस बीमारी से ज्यादा तो नहीं बढ़ गया है। चीख निकली नहीं कि बस दिमाग में स्वाइन फ्लू के डर का वायरस बैठ गया। All you have is a cold, so then you don't worry about that at all. जी हाँ, स्वाइन फ्लू के वायरस से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है इसके खौफ का वायरस। ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं कि अस्पतालों के बाहर स्वाइन फ्लू की दहशत के मारे लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लेकिन इस वायरस से बचिए, क्योंकि ये आपको ही नहीं देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहा है। लिमिटेड सेंटर्स है हमारे पास और किट्स भी बहुत लिमिटेड है। जो ये किट्स आते हैं बाहर से आते हैं, अमेरिकन कंपनी से। एक ही कंपनी के पास पेटेंट है इन किट्स का और हमारी गवर्नमेंट भी इंपोर्ट करती है इसे बाहर से। तो अननेसेसरली वो केओस हो जाता है और जिन लोगों को एक्चुअली पे टेस्ट करने की ज़रूरत है शायद उन पे ना हो पाए, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इतने प्रेशर हो रहा है, उससे ज़्यादा पैनिक फैल रहा है। तो टेस्ट करने की ज़रूरत सबको नहीं है। जिनकी माइल्ड बीमारी है वो तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। दरअसल लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि स्वाइन फ्लू से अब तक हुई मौतों के पीछे दूसरे कारण भी रहे हैं। या तो उन्हें रिदा शेख की तरह वक्त रहते सही इलाज नहीं मिला, या फिर मुंबई की 53 साल की फहमीदा पानवाला की तरह उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी कोई ना कोई बीमारी थी। यही वजह है कि स्वाइन फ्लू सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है जिनमें इससे लड़ने की शक्ति कम हो। हाई रिस्क ग्रुप में वो लोग जिन्हें क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंसीज, या स्टीरॉइड्स लेते हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग जो हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं, या एल्डरली बियॉन्ड 65 ईयर्स ऑफ एज, या बच्चे 5 साल से कम उम्र के, और जो नर्सिंग होम्स वगैरह में रिजाइड करते हों वो लोग, दे आर ए हाई रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशंस। उनमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें। और उन्हें अगर फीवर या गला ख़राब हो तो पहले दिन ही उन्हें अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। यहाँ तक कि अब तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भी साफ कर दिया है कि बीमारी का खौफ इतना बढ़ गया है कि उनके पास जहाँ पहले हर दिन 300 से 400 सैंपल्स आते थे, अब उसके पास 2 गुने सैंपल्स आ रहे हैं। इसलिए उनके लिए हर सैंपल की जांच करना मुश्किल हो गया है। साथ ही बिना वजह स्वाइन फ्लू के टेस्ट के लिए भागना आर्थिक तौर पर भी अच्छा फैसला नहीं है। हर टेस्ट की कीमत 5 से 10 हजार के बीच बैठती है। तो सोचिए हर दिन इस टेस्टिंग पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। चलिए मान लिया नई बीमारी है तो लोगों के अंदर डर भी ज्यादा है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका नतीजा होता है हर मिनट मौतें, और स्वाइन फ्लू तो उसके आसपास अभी कहीं पहुंचा भी नहीं है। Tuba.com